हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप ऊपर में लिखा हुआ भी आज का टॉपिक, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका डिनोमिनेटर को हम लोगों को रैशनलाइज करना है। बट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्टली देख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इसके जो प्रीवियस वाला वीडियो है आप उसको पहले देख लीजिए, फिर इस पे आइए, तो आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए, हम लोगों को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो ये हमारा न्यूमरेटर है एंड दिस वन इज आवर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, आप इसी से क्या करोगे, दोनों को इनटू करोगे। न्यूमरेटर को भी आप डिनोमिनेटर से इनटू करोगे और डिनोमिनेटर में भी इसी से इनटू करेंगे। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे प्लस है तो आप माइनस से इनटू करेंगे। मैं दिखा रहा हूं आपको। 3 माइनस 2√2, 3 प्लस 2√2, ये है हमारे पास क्वेश्चन। आप डिनोमिनेटर से इनटू कीजिए 3, बट यहाँ पे ये प्लस में है तो आप माइनस से इनटू करेंगे। इसका उल्टा साइन लेना है, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो प्लस में इनटू करना पड़ता। 3 माइनस 2√2 और 3 माइनस 2√2, ये वाला हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी देखिए, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे और इससे भी इसको इनटू करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता देना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, एक प्लस ए बी वो भी प्लस में है, फिर यही ए और बी और ये माइनस में। हम लोगों को ये फॉर्म पे दिया हुआ है, मैं इसको डायरेक्टली इस फॉर्म पे लिख सकता हूं, इस नीचे वाले को। और ऊपर वाले में देखिए क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर का, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस में होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों का जो बेस है ना, मैं अगर आपको बोलूं ये a इंटू एन इंटू ए इंटू एम, तो इसका आंसर क्या होगा। जब बेस सेम हो, इसको बेस बोलते हैं, बेस सेम होता है तो हम लोग इंडेक्स को, मतलब ये पावर को ऐड कर देते हैं। तो a n प्लस m तो हम लोग कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं। इसके केस पे देखिए, दोनों के बेस सेम है, 3 माइनस रूट टू, 3 माइनस रूट टू। अगर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है आप 1 मान लो, इसके ऊपर भी पावर नहीं है 1 मान लो, 1 प्लस 1 2। तो इसको मैं सिंपली ये तो लिख सकता हूं ना, 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, यही वाला, ये वाला फॉर्मूला भी आ गया। फिर नीचे वाले पे देखिए, नीचे वाले में मैं क्या कर सकता हूं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं और माइनस 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, जो कि ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है नीचे वाला। a प्लस बी और a माइनस बी, ये रहा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला वाला को ए स्क्वायर, दूसरे वाले को बी स्क्वायर। तो ये पहले वाले को ए स्क्वायर पे सेट कर दिया, बीच में माइनस है, ये रहा माइनस, फिर ये बी स्क्वायर है तो इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए, इसका फॉर्मूला तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये है, जहां पे ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस 2ab, ये माइनस रहा 2, a क्या है 3 है, इंटू 3, b क्या है हमारे पास 2√2, तो इंटू 2√2 मैं लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर, देखिए ये बाहर वाले 2 से इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 इंटू √2, देखिए यहाँ पे √2 इंटू √2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। इस तरीके से होगा।
फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 इंटू √2, दोनों के बेस सेम है तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो बच जाएगा 2। तो यहाँ पे इंटू 2 में लिख सकता हूं इसको। आई होप ये समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। ओके गाइस, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, ये सब फॉर्मूला को मैं अब, ये सिर्फ समझाने के लिए था, ये सिर्फ फॉर्मूला कि ये किस तरीके से सेट हो रहा है। अभी देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, कोई साइन नहीं है यानी कि इंटू पे अभी, फिर माइनस, सॉरी इसको एक ही लाइन पे लिख देता हूं, 4 इंटू 2, फिर माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 √2। यहां पर भी बताते रहा हूं, जो रूट के बाहर वाले नंबर है वो मतलब बाहर वाले नंबर से इंटू कर लेंगे, रूट वाला जो नंबर होता है वो रूट वाले ही नंबर से इंटू करता है। तो इसका तो यहाँ पे कोई रूट नहीं है तो इसको एज इट इज लिख दिया हुआ है, और जो नंबर बाहर में थे रूट के उसको हम लोग इंटू कर सकते हैं। सो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और √2 वो रहा हमारे पास। फिर देखिए नीचे पे 9 माइनस 4 2 जा 8, ये हो गया हमारे पास। फिर ये 9 में लिखूंगा और ये 4 2 जा 8 माइनस 12 √2। इसको अगर मैं 9 में से 1 मतलब 9 में से 8 को माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। नीचे अगर मैं 1 लिखूंगा भी उतना से डिवाइड भी करूंगा तो सेम ही आंसर आएगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। फिर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूट वाले नंबर को आप रूट वाले से ही प्लस भी कर सकते हैं, ये भी मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो पे बता दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे √2 है तो यहाँ पे √2 होता है ना 8 के साथ, तब हम लोग इन दोनों को प्लस कर पाते हैं। सिंस यहाँ पे नहीं है तो हम लोग इसको प्लस नहीं कर सकते, बट इन दोनों को तो प्लस कर ही सकते हैं। सो 9 and 8 17, और 12 √2, इसको इस तरीके इन दोनों को प्लस किया तो 17 हो गया, और ये 12 √2, ये इस तरीके से रहा। अभी देखिए इसमें √2 है, इसमें √2 नहीं है, तो हम लोग इसको या तो प्लस या माइनस कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल आंसर यही होगा, क्यों से कि इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते। सो आई होप गाइस इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और गाइस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कि अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे अपना। सो गाइस मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हेलो गाइस, ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देख पा रहे होंगे 7 √3 डिवाइडेड बाई √10 प्लस √3 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5 माइनस 3 √2 डिवाइडेड बाई √15 प्लस 2 √2, ये हमको क्वेश्चन मिला हुआ है। सो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और ये दिखने में सिर्फ बहुत बड़ा दिख रहा होगा, मतलब बड़ा दिख रहा होगा आपको, बट एक्चुअली ये मतलब बहुत ही सिंपल है। इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मान लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको मान लेंगे सेकंड एक्सप्रेशन, और इसको मान लेंगे थर्ड एक्सप्रेशन। इन तीनों को हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। सो देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन पे जो दिया हुआ है 7 √3 बाई 10 प्लस √3, ये जो हमको मिला हुआ है, ठीक है। आप इसी से क्या कर लो, रैशनलाइज करो इसको, √3 सॉरी ये √10 है, सो √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3। देखिए ये प्लस डिनोमिनेटर का रैशनलाइज होता है, तो यहाँ पे प्लस में था तो मैंने माइनस में लगा दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। सो √10 माइनस √3। अभी देखो ये वाला तो इससे इंटू कर लेगा, ये वाला पार्ट तो इससे क्या करेगा, इंटू करेगा, बट ये वाला पार्ट पे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला होगा।
यहाँ पे a प्लस बी ये है और a माइनस बी ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देता है। सो अभी आप देखो यहाँ पे 7 इंटू रूट 10, 7 इंटू रूट 10 कितना होगा, आप देखो यहाँ पे 7 मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, 7 1 जा 7 ये रहा। रूट 3 इंटू रूट 10 कितना होगा, रूट 30, यही तो होगा ना, 3 10 जा 30 रूट 30। फिर यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अब इससे हम इसको करेंगे, इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 1 है, 7 1 जा 7, 7 हो गया। अभी रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 3 हो जाएगा, क्यों होगा मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है आपको। फिर नीचे पे क्या होगा, रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 3 का भी स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, ये a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 का अगर मैं चाहूँ, 30 का देखिए एलसीएम अगर मैं लूँ तो 30 का पहले हम लोग 2 से करेंगे तो कितना होगा, 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 5 आएगा, बट इसका एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है तो हम लोग इसको इतना पे ही छोड़ देंगे। सो यहाँ पे देखिए 7 रूट 30 माइनस 21 ये होगा, 7 रूट 30 माइनस 21 डिवाइडेड बाई रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे कितना होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। सो ये हमारे पास बचेगा 7 रूट 30 माइनस 21 बाई 7 ये होगा। अब देखिए ये 7 से ये भी कैंसिल हो रहा है 1 टाइम्स में और ये 3 बार में जा रहा है, तो मेरे पास फाइनल आंसर जो है रूट 30 माइनस 3। फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है हमारे पास। वैसे ही अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन का भी आंसर निकालेंगे। सो सेकंड एक्सप्रेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सेकंड एक्सप्रेशन 2 यहीं पे कर देता हूं, 2 रूट 5 बाई रूट 6 प्लस रूट 5, कुछ ये क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं पे रैशनलाइज कर देता हूं। सो रूट 6 माइनस रूट 5 मैं ये लिख सकता हूं, रूट 6 माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस में, उधर जब मैंने लिखा तो इसको माइनस में मैंने लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे होगा रूट 6 माइनस रूट 5, सेम मैंने वही लिख दिया हुआ है जो है, ठीक है। अब आप इसको इंटू कर लो, इसके बाहर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, 2 1 जा 2 और रूट 6 इंटू रूट 5 इंटू रूट 6 रूट 30 ये रहा मेरा मिल गया। अभी आप इससे इसको इंटू करो, माइनस होगा प्लस माइनस, इसके बाहर में कुछ नहीं है 1 है, तो 2 1 जा 2 और रूट 5 इंटू रूट 5 5 इंटू 5 में लिख सकता हूं। फिर नीचे पे क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 6 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे और यहाँ पे माइनस रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो इससे क्या होगा, रूट 30 माइनस 10, रूट 6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 1 होगा। सो 1 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो सेम ही आंसर आएगा, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, रूट 2 रूट 30 माइनस 10, ये वाला इसका हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर ये होगा। आई होप किस तरीके से ये आ रहा है आपको समझ में आया होगा, मैंने यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल से बताया होता। हम मेरा सेकंड एक्सप्रेशन ये था, मैंने इसको रैशनलाइज किया, यहाँ पे प्लस में था माइनस में रख दिया, 2 इंटू 1 2 रूट 5 इंटू रूट 6 रूट 30, 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है तो माइनस, यहाँ पे 2 इंटू 1 2 रूट 5 इंटू रूट 5 5 ये रहा। ये है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 6 का रूट 6 का स्क्वायर लिख दिया और 5 रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे माइनस में। अब इस रूट से ये स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 में से 1 से जाएगा तो क्या होगा, नीचे पे 1 बचेगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा, इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख दिया हुआ है, छोड़ दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट एक्सप्रेशन, दैट इज थर्ड एक्सप्रेशन पे। थर्ड एक्सप्रेशन इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, सो देखिए थर्ड एक्सप्रेशन हमारा क्या है, 3
√2 डिवाइडेड बाई √15 प्लस 3 √2, यही है। आप इसको रैशनलाइज मारो, यहीं पे मार दो, क्या होगा यहाँ पे √15 माइनस 3 √2, ये होगा। यहाँ पे देखिए प्लस में था, मैंने उसको माइनस में लगा दिया, फिर नीचे पे भी वही होगा √15 माइनस 3 √2, यही होगा, और तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब आप इसको इंटू करो, इसके बाहर में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, 3 1 जा 3, √2 इंटू √15 √30, सेम आ गया। फिर ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, √2 इंटू √2 इंटू 2 हो जाएगा। सो ये रहा हमारे पास आ गया। फिर नेक्स्ट केस पे आप फिर से देखो, ये a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग ले लेंगे माइनस 3 √2 का स्क्वायर, ठीक है, 3 √2 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। सो देखिए फिर से 3 √30 माइनस 9 2 जा 18, √15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 होगा, सो ये 2 पे चला जाएगा। सो क्या होगा √3 इंटू 30 माइनस 18, हम लोग प्लस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के रूट्स यहाँ पे √30, यहाँ पे √30 नहीं है। सो 15 और ये 9 2 जा 18, 18 में से 15 गया तो कितना बचा -3, इससे हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे 1 बार में, और ये कितना 6 बार में, बट यहाँ पे जो आंसर आया है वो -1 है, तो इस न्यूमरेटर को मतलब माइनस को हम लोग कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ऊपर, क्योंकि रैशनल नंबर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से द डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इन नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे इसको -30 माइनस √30, और ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस √6 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो देखिए हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर ये रहा, सेकंड एक्सप्रेशन का आंसर ये रहा, थर्ड एक्सप्रेशन का आंसर ये रहा। अब हमको कुछ नहीं करना, बस इस पे लगा दो। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन का आंसर देखिए, यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन का इतना बड़ा ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, इसका आंसर जो मेरे को मिला हुआ था मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ √30 माइनस 3, ठीक है, बीच में क्या है माइनस है, आप माइनस लगाओ यहाँ पे। फिर सेकेंड एक्सप्रेशन का जो आंसर आया था वो ये आया था, आप ब्रैकेट में लेके इसको लगा दो 2 √30 माइनस 10, ठीक है। फिर क्या है माइनस से आप माइनस ले लो, और थर्ड एक्सप्रेशन का जो आंसर है उसको लिख दो, जैसे कि इसका आंसर हमारे पास ये आया था। सो कितना है इसका आंसर √30 प्लस 6, ठीक है, और ये माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में। अभी देखो आप क्या होगा √30 माइनस 3, ये प्लस माइनस -2 √30 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, देखिए ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, सो क्या होगा प्लस √30 हो जाएगा, और ये माइनस है और यहाँ पर ये भी ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये 60 नहीं है 6 है, -6 हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये किस तरीके से आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसका रूट और इसका रूट सेम है और दोनों प्लस पे है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाहर में 1 है, तो 2 √30 में लिख सकता हूँ 2 √30। फिर देखिए नंबर पे क्या है, ये -3 है और ये -6 है, तो यानी कि -9 तो मैं लिख ही सकता हूं, और बच गया मेरे पास +10, ठीक है, और ये एक -2 √30 ये बच गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस √30 माइनस √30 कैंसल हो गया, खत्म, ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसल आउट। 10 में से 9 गया तो बचा कितना 1। सो ये गाइस ये हमारा आंसर है। सो आई होप गाइस किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं आपको समझ में आया होगा।
फिर भी मैं आपको एक लास्ट बार इसका रिवाइज करवा देता हूं यहाँ पे लास्ट वाला। देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो भी हम लोगों ने किया होता, जो आंसर आया था उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे रख दिया। देखिए यहाँ पे √30 - 3 उसको मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। बीच में क्या है माइनस से मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। इसका आंसर अगर आप सेकंड एक्सप्रेशन के आंसर देखेंगे तो 2√30 - 10, तो ये रहा ब्रैकेट में मैंने लिया 2√30 - 10 लगा दिया। फिर बाद में क्या था माइनस था, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। फिर इसका थर्ड एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो क्या था -√30 + 6, ठीक है। √30 माइनस ये वैसे ही रहा। इसका जब मैं ये देखिए अंदर पे प्लस में है बाहर में माइनस है, प्लस माइनस माइनस √30 और ये माइनस माइनस क्या हो गया +√10, ठीक है। फिर ये अंदर पे क्या था माइनस और बाहर में भी माइनस, माइनस माइनस तो ये +√30 हो गया और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस -√6। अब मैंने आपको बोला हुआ है रूट जब सेम हो तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर √30 है, यहाँ पर भी √30 है, तो मैंने क्या किया इन दोनों को प्लस कर दिया। 1 + 1 कितना हो गया 2√30, ठीक है। ये √30 + √30 ऐसा नहीं होता है कि √60 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ, जैसे √3 + √3 अगर आप इसको कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये √6 हो जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं है, 1 है रूट सेम है तो आप प्लस कर सकते हैं। सो 1 + 1 2√3, तो वैसे ही 1√30 + 1√30 2√30 ये रहा। अभी आप देखो यहाँ पे माइनस में कौन सा था, ये √3 माइनस में था और 6 माइनस में था, दोनों को प्लस करेंगे तो -9 आ जाएगा, +10 ये रहा और ये -2√30 ये रहा। ये +2√30 से 2√30 चला गया और ये 10 में से 9 चला गया तो बचा 1। सो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। सो आई होप गाइस ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, चाहे इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मतलब जो भी मैंने सॉल्व किया उसमें अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पे लिख दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पढ़ के नेक्स्ट वीडियो पे जरूर उसका आंसर दूंगा। सो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू।